हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं और आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी एक सीरीज चल रही है द ऑस्कर सीरीज, और उसी का अगला एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन 8 नॉमिनेटेड फिल्म्स की जो फाइनलाइज हुई हैं ऑस्कर के लिए, ऑस्कर 2021 में। इन फिल्मों में से किसी एक फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। अब ये अवार्ड किस किस पैरामीटर्स पे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सी फिल्म के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं, ये सारी चीजें और कुछ ऑस्कर के बारे में अच्छे और कुछ खट्टे मीठे उनके जो एनेक्डोटल्स रहे हैं पुराने हिस्ट्री के, उन सारी चीजों को लेकर के ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है कि ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड सिनेमा में ऑस्कर का क्या वैल्यू है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है जहां तक सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की जाती है। जो भी हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेमा चलता है, वो उसी चीज को एक मापदंड अगर माना जाए तो ऑस्कर की बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। अब आज के एपिसोड में जो हम बात करने वाले हैं, हम थोड़ा सा बात करेंगे ऑस्कर की हिस्ट्री के बारे में, कहां शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्या कॉन्सेप्ट था। उसके बाद 2021 में जो 8 फिल्में सेलेक्ट की गई हैं वो फिल्में कौन सी हैं, बेसिक स्टोरी आइडिया उनका क्या है, और उसके बाद हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या ऐसी वजह है कि इंडिया की जो फिल्में हैं वो बहुत ज्यादा ऑस्कर में सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। तो इन सारी चीजों को आपके सामने पेश करने के लिए सीरीज मैंने लाने का सोचा था, और आज इसका दूसरा एपिसोड लेकर मैं, जैसा मैंने बताया, आपके सामने फिर से हाजिर हूं। तो बिना कोई देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा ऑस्कर की हिस्ट्री के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो 1929 में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड्स जो है वो देने शुरू किए गए थे। उस टाइम पे जो सिनेमा, अगर वर्ल्ड सिनेमा की बात करें, उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं था, उतनी ज्यादा फिल्में नहीं थी। बेसिकली हॉलीवुड में जो फिल्में बनती थी उन्हीं में से कुछ फिल्मों को चुन करके अवार्ड देने के लिए उन्होंने ये एक अकेडमी अवार्ड्स के नाम से शुरू किया था। अब अकेडमी अवार्ड्स शुरुआत में इसका यही नाम था, आज भी अकेडमी अवार्ड्स ही कहा जाता है, बट एक ऑल्टरनेट नेम आ गया जो कि ऑस्कर्स जिसको हम जानते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ कहानियां हैं, बट वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। आज के एपिसोड में जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया आपको, 1929 में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी हुई थी। उस टाइम पे जो रूल्स थे वो क्या थे? उस टाइम पे ये रूल्स थे कि एक एक्टर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती थी। उस एक्टर की 2 या 3 फिल्में ली जाती थी और उन 2 या 3 फिल्मों के बेसिस पर उसको अवार्ड दिया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, 1930s में सबसे पहली बार ऑस्कर्स जो है वो रेडियो पे एक तरीके से ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले टेलीविजन पे जो ऑस्कर्स हैं वो 1953 में देने शुरू किए गए थे। मतलब एक तरीके से ब्रॉडकास्टिंग पर्सपेक्टिव से भी लोगों को ये इस चीज से जोड़ना, कौन से एक्टर्स, कौन से एक्ट्रेसेस और कौन सी फिल्मों को, कौन से डायरेक्टर्स को क्या अवार्ड मिल रहा है, ताकि एक पीपल गैदरिंग हो सके, एक तरीके से उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके इस चीज में। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज काफी सक्सेसफुल रही। आज की अगर बात करें 91 ईयर्स पहले, जैसा 92nd ईयर चालू है और 91 ईयर्स पहले ये स्टार्ट हुआ था, काफी सक्सेसफुल अवार्ड है। एक तरीके से अगर बात करी जाए, जिस तरह इसको कंडक्ट किया जाता है, जिस तरह ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ फिल्म्स जो एंट्री लेती हैं इसमें, क्या कहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फीचर फिल्म के कैटेगरी के लिए हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो फिल्में भेजी जाती हैं, शॉर्ट फिल्म्स भेजी जाती हैं, तो उन सब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा अवार्ड है, बहुत अच्छा क्रेज है इसका और पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। इस साल अगर मैं बात करूं तो ये अवार्ड्स यूजुअली होता क्या है कि फरवरी के लास्ट में, मतलब लास्ट मंथ ऑफ फेब में आपको ये अवार्ड देखने को मिलते थे टीवी पर, ऑनलाइन। लेकिन अब अगर आप बात करेंगे तो क्योंकि पैंडेमिक का सिनेरियो था तो इस चीज को थोड़ा एक्सटेंड किया गया, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी 23rd ऑफ अप्रैल को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि 23rd ऑफ अप्रैल तक आपको सारी 8 की 8 फिल्मों के रिव्यू, इंडिविजुअल रिव्यू दिए जाएं। तो सबसे पहले आज, जैसा मैंने आपको कहा, शुरू करते हैं उन 8 फिल्मों की एक लिस्ट के साथ में। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा जो फिल्में हैं, आपको एक तरह से अगर मैं बताऊं तो एक एक करके अगर मैं नाम लेना शुरू करूं। सबसे पहले जिस फिल्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, द फादर। द फादर जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है इसका, और कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा रोल रहता है ऑस्कर में अगर नॉमिनेशंस की बात की जाए
तो उस लिहाज से अगर देखा जाए बहुत ही यूनिक स्टोरी है। एक एक ओल्ड पर्सन है, उनकी बेटी है, वो उनका ध्यान रखती हैं। वो जो ओल्ड पर्सन है उनको एक बीमारी है कि वो उनकी याददाश्त जो है वो थोड़े थोड़े टाइम में जा रही है, और वो क्या कहते हैं, कुछ कुछ देर में चीज़ें भूल जाते हैं, वो अपनी बेटी को नहीं पहचानते हैं। इस पूरे सिनेरियो में किस तरीके से उनकी बेटी वो उनका ध्यान रख पाती हैं, हैंडल कर पाती हैं। और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें, द फादर का लीड कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, अगर मैं बात करूं तो उनकी क्या जर्नी रही है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। और इस फिल्म के डिटेल रिव्यू में हम बात करेंगे इसमें काम करने वाले एक्टर्स के बारे में भी। हालांकि इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इसके जो लीड कैरेक्टर्स हैं, एंथनी हॉपकिंस, वो पहले भी एक ऑस्कर जीत चुके हैं जो उनकी फिल्म थी साइलेंस ऑफ द लैम्ब के लिए। बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस फिल्म का। सेकंड नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा जूडास एंड द ब्लैक मसीहा। ये एक तरीके से एक पीरियड ड्रामा है। यहाँ पर आपको 19 सेंचुरी के मिड का 50-60s का टाइम दिखाया जाता है अमेरिका में। वहां पर ये कहानी जो है, ये ब्लैक पैंथर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उस टाइम पर एक्टिव थी, जो कि अमेरिका में रहने वाले ब्लैक पीपल्स के ऊपर जो भी अत्याचार होते थे या उनके राइट्स को लेकर के ये लोग आगे अपनी आवाज रखते थे और उनके राइट्स के लिए बेसिकली लड़ते थे। तो इस मूवी में यही चीज दिखाई गई है। और ये पूरी मूवी जो है ये एक तरीके से जो द ब्लैक पैंथर ग्रुप के जो लीडर थे उनकी एक तरीके से लाइफ स्टोरी है, और साथ ही साथ कैसे उनके ग्रुप में किस तरह अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने अपना एक स्पाई प्लान किया, फिर किस तरह वो असैसिनेशन किया गया, किस तरह मरवाया गया उन्हें, ये पूरी कहानी है। और बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसा डार्क साइड देखने को मिलता है पॉलिटिक्स का इसके अंदर, और एक तरीके से रेवोल्यूशन का जो टाइम था ब्लैक पीपल के लिए यूएस में, उसका एक ग्लिम्स आपको देखने को मिलता है। तीसरी फिल्म जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, मैंक। जी, मैंक जो फिल्म है, ये फिल्म इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही है क्योंकि ये बहुत फेमस फिल्म मेकर की बायोपिक है एक तरीके से अगर कहा जाए तो। और अगर मैं बात करूं हरमन जे मैंक्स, ये एक स्क्रीन राइटर थे और इन्होंने कैसे सिटीजन केन नाम की एक फिल्म को लिखा, उसको लिखने में इनको क्या परेशानियां आई, किस तरह वो फिल्म बनी, इस पूरी चीज को लेकर के एक तरीके से हरमन जे मैंक की एक बायोपिक के तौर पे इसको दिखाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और सबसे बड़ी बात इस फिल्म का हाईलाइट पॉइंट ये है कि इस फिल्म के जो मेन एक्टर हैं जिन्होंने हरमन जे मैंक का कैरेक्टर प्ले किया है, वो हमारे फेवरेट गैरी ओल्डमैन है, और उनको इस साल बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है सेम फिल्म के उनके मैंक के कैरेक्टर के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम फिल्म का सेपरेट रिव्यू करेंगे। चौथे नंबर पे अगर मैं बात कर लूं तो चौथे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा मिनारी के बारे में। मिनारी एक ऐसी फिल्म है जहां पे आपको कोरियन फैमिली है जो अमेरिका में बेस्ड है, और वहां पर उनकी लाइफ में क्या चीजें होती हैं, एक तरीके से एक आउटर पर्सपेक्टिव दिखाया गया है कि एक फैमिली है जो यूएस में रहती है और बिलोंग वहां से नहीं करती है पर वहां पे रह रही है बहुत सालों से। उनकी लाइफ कैसे चलती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जॉब्स को लेकर के, नॉर्मल डेली लाइफ, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि पैरासाइट एक जो था वहां पे एक अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच का जो फाइट दिखाया गया था, वैसा सा कुछ हल्का सा दिखाने की कोशिश की गई है। बट हाँ, स्ट्रगल है नॉर्मल लाइफ को लेकर के कि एक अलग कंट्री में आप जब अपने आप का एस्टेब्लिश करते हैं तो किस तरह की आपकी जिंदगी रहती है। इस पूरे चीजों के ऊपर उन्होंने बड़ी एक डाउन टू द कंसोल पॉइंट एक सीधी सादी स्टोरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये फिल्म है, इसके बारे में भी जैसा मैंने कहा डिटेल में बात करेंगे जब उसका सेपरेट रिव्यू करेंगे। पांचवें नंबर पे जो फिल्म आती है उसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। अगर मैं बात करूं, कुछ फिल्में हैं इस लिस्ट में जो मैंने देखी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, तो वो फिल्म है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। 1967 में यूएस में एक वियतनाम के साथ वॉर का सिचुएशन चल रहा था। किस तरह वहां पे कुछ लोग आते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अगेंस्ट हैं वॉर के, और वो इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से कैसे वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट बन जाता है। फिर उस ग्रुप के 7 लोगों के ऊपर जो ट्रायल चलता है, कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है।
फिर उस ट्रायल में क्या होता है, क्या उन्हें सजा मिलती है नहीं मिलती है, इसके बारे में पूरी ये कहानी है। और इस फिल्म के बारे में मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा था थोड़ा डिटेल में, थोड़ा रेफरेंस आपको दे देता हूँ कि इस फिल्म हमारे चैनल का जो सबसे पहला वीडियो था वो इसी फिल्म के बारे में था, इसी फिल्म का रिव्यू किया गया था। बट उस टाइम पे जब मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया था तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट था, उसका कॉन्टेक्स्ट था कि उस टाइम पे क्योंकि इंडिया में, दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, फिर किस तरह कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पर कि मुझे एक रेलेवेंस लगा, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो रिव्यू किया था। आप चाहें तो वो रिव्यू भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं, इसका दोबारा से जब मैं रिव्यू करूंगा तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, मतलब वापस से रिव्यू ही करना है बट कॉन्टेक्स्ट होगा कि ऑस्कर के लिहाज से फिल्म कैसी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो उसको ऐसा कंटेंट देती हैं या ऐसा कॉन्सेप्ट देती हैं या ऐसा विजुअलाइजेशन देती हैं कि वो ऑस्कर जीत सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। छठे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो मैं बात करना चाहूंगा साउंड ऑफ मेटल। साउंड ऑफ मेटल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस फिल्म के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग म्यूजिक को पसंद करते हैं या जो लोग एक ट्रायम्फ देखना चाहते हैं, एक बंदे का स्ट्रगल और सक्सेस की स्टोरी देखना चाहते हैं, उनके लिए फिल्म बहुत ज्यादा मस्ट वॉच है। इस फिल्म में एक बंदे का कैरेक्टर है जिसको म्यूजिक से बहुत प्यार है, वो म्यूजिशियन है, आगे बहुत बड़ा नाम करना चाहता है, फिर किस तरह उसकी सुनने की शक्ति जो है वो चली जाती है, वो बहरा हो जाता है, और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होता है, उसकी जर्नी कहाँ तक जाती है, ये सब फिल्म में दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी और आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एक बार ये फिल्म जरूर चेकआउट कर सकते हैं। हमारे डिटेल रिव्यूज में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी फिल्म आपको कहां देखने को मिल सकती है। आगे अगर हम बात करें तो जिन फिल्मों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, अगला नाम है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड एक ऐसी फिल्म है जहां पर एक लेडी कैरेक्टर है, मतलब एक औरत है जिनकी लाइफ दिखाई गई है कि कैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर एक पॉइंट के बाद वो डिसाइड करती हैं कि अब वो नोमैडलैंड जो फिल्म है उसमें बेसिकली जो स्टार्टिंग का आप अगर उसे दो पार्ट में बांटते हैं तो नोमैड का जो मतलब होता है वो होता है एक इंसान जिसका कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। एक तरीके से आप हिंदी में अगर बात करें तो खाना बदोश टाइप एक वर्ड निकल के आता है, वैसा सा कुछ लाइफ वो जीने का सोचती हैं। कैसे उसके बाद वो ये तय करती हैं कि वो आगे जाएंगी, छोटी मोटी जॉब्स करेंगी, अलग अलग जगहों पे घूमेंगी, अपने आप को रीडिस्कवर करेंगी, जिंदगी को जिएंगी, अपने लिए जिएंगी। और ये पूरी स्टोरी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये पूरी कहानी नोमैडलैंड में दिखाई गई है। बहुत एक इंटरेस्टिंग मूवी है। वो कैरेक्टर की जर्नी कैसी है एक इस तरह के माहौल में कि जब आपके आसपास कोई नहीं है और आप अकेले हैं, आप दुनिया को किस तरह एक्सप्लोर करते हैं, क्या पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, अपने लिए जिंदगी जीना क्या होता है, ये सारी चीजों को दिखाती है ये फिल्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस फिल्म के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, 8वें नंबर पे जो हमारा नॉमिनेशन की लिस्ट में आती है फिल्म, उस फिल्म का नाम है प्रॉमिसिंग यंग वुमेन। प्रॉमिसिंग यंग वुमेन एक तरीके से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर बाकी सारी फिल्मों की बात की है तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा हैवी है, थोड़ा सा कुछ पीरियड ड्रामाज हैं, कुछ बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज पर है। ये ऑन दी अदर हैंड एक तरह का साइकोलॉजिकल थ्रिलर बता सकते हैं, एक रिवेंज ड्रामा बता सकते हैं, आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म बता सकते हैं इसको। एक लड़की की कहानी है जो कि अपना बदला लेना चाहती है और उसका कोई लव्ड वन है जिसका कत्ल हुआ है। इसके बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर आपका एक तरह से स्टोरी बता देना होगा इसके बारे में कोई भी बात करना। बट हाँ, एक रिवेंज ड्रामा है और इस फिल्म के बारे में जब हम डिटेल में बात करेंगे तब इसमें जो इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये 8 फिल्में हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट फिल्म कैटेगरी में, और इनमें से कोई एक फिल्म होगी जिसको ऑस्कर दिया जाएगा। अब जब हम ऑल्टरनेट एपिसोड्स में, जैसा मैंने आपको कहा कि इस एपिसोड के बाद में हर ऑल्टरनेट डे पे आपको एक एपिसोड मिलेगा जिसमें आपको अलग अलग मूवीज का कंप्लीट रिव्यू और क्या चांसेस हैं उनके ऑस्कर जीतने के, ये सारी बातें बताई जाएंगी। तब उसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि इनमें से कौन सी फिल्म है जो शायद सबसे ज्यादा उस कंटेंडरशिप में आगे है कि ऑस्कर जीत सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी फैमिली जो है वो ग्रो कर सके। मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लाने की कोशिश करता रहता हूं, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो और भी नई नई चीजें आपके लिए लाने की कोशिश करता रहूंगा। अगली बार जैसा मैंने आपको बताया, कोई एक फिल्म इस पूरी 8 फिल्मों की लिस्ट में से आपके सामने उसका रिव्यू लेके मैं आऊंगा और फिर
हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जिनके बारे में हम बात करें, या कोई ऐसी स्टोरी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑस्कर नाम कैसे पड़ा, या फिर ऐसा कौन सा वो एक्टर था जिसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड ठुकरा दिया था। तो ये सारी अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, फन फैक्ट्स भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और बस इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।